गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं इस वक्त आया हूँ थाईलैंड पटाया एंड ऐसा है सुबह का नज़ारा। हम यहाँ पे कल आ गए थे, क्रिसमस वाइब्स है यहाँ पे। कल आ गए थे, शाम को पहुँचे थे यहाँ पे। काफ़ी टायरिंग थी जर्नी। अब एक नया लॉ आया है थाईलैंड में, इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। TDAC करके एक फॉर्म है जो आपको भरना है। 72 आवर्स पहले ट्रैवल के आप भर सकते हैं वो। एंड फॉर्म भर दिया था मैंने 3 दिन पहले, लेकिन जब यहाँ पे आए इतनी लाइन, बहुत लंबी लाइन, लगभग 1-1.5 घंटा लग गया। एंड सबसे हैरानी की बात, उन्होंने TDAC फॉर्म चेक ही नहीं किया। पासपोर्ट पे इंडियंस को वीज़ा फ्री है, स्टैम्प किया उन्होंने और भेज दिया। लेकिन बहुत ज़्यादा लाइन और बहुत ज़्यादा ड्रामा। वहाँ पे जगह जगह पे लिखा हुआ है कि पिक्चर्स क्लिक नहीं करनी। एक कोई इंडियन ब्लॉगर था वहाँ पे जो वीडियो बनाने लग गया और थाई पुलिस आई, उसे पकड़ के साइड ले गई और वापस रिपोर्ट कर रहे थे। बेचारा रोने लगा और फाइनली कुछ शायद 3-4 हज़ार बात 5 हज़ार मांग रहे थे, देखिए वो निकल गया वहाँ से। TDAC फॉर्म एक मैंडेट कर दिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने। और जो इस वक्त सिचुएशन है थाईलैंड की, इनकी क्वीन की डेथ के बाद, मॉम की डेथ के बाद जान तक मौन रखा है इन्होंने। और काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं यहाँ पे थाईलैंड में। आप देखेंगे पटाया में काफ़ी कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं। जब से रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ है, रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद काफ़ी रशियंस रीलोकेट हो चुके हैं थाईलैंड में। एंड 40 से 50% की जो रिटेल इंडस्ट्री, जो ये हाउसिंग इंडस्ट्री है, इसमें इन्वेस्टमेंट है इनका ही। और यहाँ पे आके कर क्या रहे हैं, इनका बिजनेस क्या है मेन, ये देखिए, द ओल्ड वीड मैन रेस्टोरेंट। ये वीड की खेती करते हैं यहाँ पे और लीगल है ऐसा कहते हैं। और काफ़ी कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो आपको ध्यान रखनी है। मैं प्रेफर करता हूँ पटाया में आके जॉमटियन बीच का एरिया। इट्स लाइक इंडिया में आप गोवा जाते हैं तो गोवा में साउथ गोवा है, नॉर्थ गोवा है। जिसे शांति पसंद है, फैमिली के साथ जाना चाहते हैं तो साउथ गोवा चले जाते हैं। सिमिलरली जॉमटियन बीच बहुत प्यारी बीच है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लोकल्स दिखेंगे आपको, क्या दिखेंगे, रशियंस जो कि रहते हैं यहाँ पे। एंड एक और अच्छी चीज़ है यहाँ पे, जो जपनी टुक टाइप घूमती है यहाँ पे। आप बैठ जाइए हाथ दिखा के और जहाँ भी जाना चले जाइए, डिस्टेंस मैटर नहीं करती। भले आप आधा किलोमीटर जाइए, 5 किलोमीटर जाइए, उनको सब देने आपने 10 बात ही है। 10 बात के कॉइन दे दो और ट्रैवल करो। तो ये थोड़ा कन्वीनियंस है लोगों के लिए ट्रैवलिंग करते टाइम। सुबह सुबह उठ जाते हैं। ये जो शहर है ये रात के लिए जाना जाता है, लेकिन सारे रेस्टोरेंट्स अब देखें दिन में भी खुले रहते हैं और काफ़ी शांति है यहाँ पे। अब कुछ ही देर पहले वहाँ से मैंने देखे मछुआरे बोट में जाके फ़िश पकड़ के लेके आए हैं और फ्रेश फ़िश बेच रहे हैं ये समुद्र किनारे, क्योंकि बाहर से रशियंस आके ख़रीद के घर जाके पका के खाते हैं। सस्ता देश है और मुझे गोवा से भी सस्ता लगा, क्योंकि मेरी फ़्लाइट टिकट कम थी। उसका हैक है, मैं आपको सीरीज़ के एंड में बताऊंगा कि कैसे कम पैसे में मुझे फ़्लाइट टिकट मिली। एंड यहाँ पे जो स्कूटी है, कल रात को जाके मैंने बात की, आए कल व्लॉगिंग नहीं की, थका हुआ था काफ़ी। आके मसाज ली, सारे एक एक पॉइंट जो बॉडी के हैं, जो थकान थी, तोड़ के निकाली भाई, तोड़ के। एंड उसके बाद जाके थाई खाना खाया।
एक स्कूटी का भी पता किया, 200 बात में आपको स्कूटी मिल जाती है यहाँ पर। 250 बोल रहा था, 4 दिन के 5 दिन के लेते हैं आप, तो 200 बात में। आजकल ना चेकिंग बहुत चल रही है यहाँ पे। स्कूटी में लास्ट ईयर भी आया था यहाँ पे, लेके अपने इंडियन लाइसेंस पर चला रहा था, किसी ने भी पकड़ा नहीं। लेकिन काफ़ी सारे वीडियोस देखे मैंने कि थाई पुलिस पकड़ रही है और सीधा आपको 2000 बात का फ़ाइन है। मैंने क्या किया, मैंने अप्लाई किया IDP लाइसेंस इंडिया से ही, RTO से। उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए आपको लगता है आपकी फ़्लाइट टिकट, आपका पासपोर्ट, अगर कोई कंट्री का वीज़ा है तो वो देना पड़ेगा आपको। तो वो देखिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपको जाना पड़ता है RTO में, थंब में प्रेशर लेते हैं, पूछते हैं कौन सी कंट्री जा रहे हो, और 1 साल का IDP लाइसेंस मिल गया। इसकी ओवरऑल कॉस्ट अब देखिए इंडिया के अंदर ही 1000 से 1500 के बीच में है। इसके अलावा आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है डॉक्टर से। मैं ऑफिस का काम कर रहा था, साथ में IDP लाइसेंस करना था, 1 दिन के अंदर ही करना था। तो मैंने एजेंट को पैसे दे दिए, 2200 रुपये के अंदर मेरा IDP लाइसेंस 1 दिन में मुझे मिल गया इंडिया में। तो IDP लाइसेंस लेके आ गए। अब जैसे ही आप बैंकॉक आते हैं, बैंकॉक आते ही आपको जाना है गेट नंबर 8 की तरफ, लेवल 1। वहाँ से आपको बसेस मिल जाएंगी। AC कोच कंफर्टेबल बस है जिसका किराया लगभग है 140 बात। 140 बात में आप बैंकॉक से पटाया आ जाते हैं AC बस में, और फिर वहाँ पे रुके रहे। और जैसे मैंने आपको बताया 10-10 बात में जितनी आती हैं, खाली उसने हमारे होटल के बाहर हमको उतार दिया। फिर आके चेंज करके नहा के, और ये होटल जो है स्पेसिफिक मैंने इसलिए बुक किया कि यहाँ पे जिम था, होटल में था, इसलिए बोल रहा हूँ कि टूरिज़्म बहुत कम हो गया है यहाँ पर, और कम टूरिज़्म के वजह से जिम रेनोवेशन के लिए डाला है मैंने। तो जिम कर नहीं पाए, तो सुबह सुबह मैं आ गया हूँ थोड़ी दौड़ लगाने। स्टिंगरे अभी भी समुंदर से पकड़ के लाए हैं, शेल्स, क्रैब। बात के सारे मछलियाँ, स्क्विड्स, जिंदा है ये भी। ये मछुआरे अभी भी बोट से ये फिश पकड़ के लाए हैं, एंड मैं भी चल रहा है। ये अभी भी जाके समुंदर से पकड़ के लाए फ्रेश फिश और बेच रहे हैं। मेहनत का काम है सुबह सुबह करना।